अरिहन्ति सिद्धि सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनका स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने हिस्से काज आज भाई कचोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पवन जय की सेना के लोग मन में व्याकुल हुए कि बिना प्रयोजन राजकुमार का गमन क्यों। यह राजकुमार विवाह करने आए थे, सो विवाह करके क्यों नहीं चले। पवन जय को किसने क्या कहा है जो क्रोध को प्राप्त हुए हैं। सभी सामग्री उनके पास मौजूद है, किसी वस्तु की कमी नहीं। ससुर बड़ा राजा, कन्या सुंदर, महागुणवान, फिर भी पवन जय क्यों रूठ गए। तब कोई हंसकर कहने लगे, इनका नाम पवन जय है, सो अपनी चंचलता से पवन को जीतते हैं। कोई कहते कि अभी तक स्त्री का सुख देखा नहीं है, इसलिए ऐसी राजकन्या को छोड़कर जाने को तैयार हुए हैं। पवन जय शीघ्र गमन करने वाले वाहन पर चलने को निकले। तब कन्या के पिता राजा महेंद्र कुमार पवन जय का कूच जानकर चिंता से व्याकुल हो सभी भाइयों सहित राजा प्रहलाद के पास गए। राजा प्रहलाद व राजा महेंद्र दोनों ने आकर कुमार से कहा, हे राजकुमार, हमको शोक का कारण जो ये कूच क्यों हो रहा है, किसने आपको क्या कहा है। आप महाशोभायमान अप्रिय किसको हो जो आपको अच्छा नहीं लगे, वह किसी को भी अच्छा नहीं लगे। आपके पिता का एवं हमारा वचन अच्छा नहीं भी हो तो भी आपको मानना होगा। हम आपको अच्छा ही कहेंगे, हमारी आज्ञा आपको अवश्य ही पालनी है। हे शूरवीर, पुनः चलो और हमारे मन वांछित कार्य पूर्ण करो। हम आपके गुरुजन हैं, इसलिए आप समान सत्पुरुषों को बड़ों की आज्ञा आनंद का कारण है। ऐसा जब राजा प्रहलाद एवं राजा महेंद्र ने कहा, तब राजकुमार धीर वीर विनय से मस्तक झुका लिया। पिता एवं ससुर ने पवन जय का हाथ पकड़ा। तब कुमार बड़ों की आज्ञा उल्लंघन करने में असमर्थ हुए पुनः वापस आए और मन में सोचा कि अंजना से विवाह कर छोड़ दूंगा, ताकि दुख से जीवन व्यतीत करेगी और दूसरे पुरुष का सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा। राजकुमारी अंजना पतिदेव को वापस आए सुनकर अति हर्षित हुई, शरीर के रोम रोम पुलकित हुए। लगन समय में इनका विवाह महामंगल उत्सव रूप हुआ। जब दुल्हन का ग्रहण कराया तो अशोक के पल्लव समान आरक्त अति कोमल कन्या के हाथ सोए पवन जय को अग्नि की ज्वाला समान लगे। बिना इच्छा पवन जय की दृष्टि कन्या के शरीर पर गई, सो क्षण मात्र भी नहीं सहन कर सके, जैसे कोई विद्युत पात को नहीं सह सके वधु के प्रेम और वर के द्वेष। इसलिए मानो अग्नि हंस रही है। बड़े विधि विधान से इसका विवाह हुआ। सर परिवार आनंद को प्राप्त हुए। मान सरोवर के तट पर विवाह हुआ। कई तरह के वृक्ष, लता, फल, पुष्प से सुंदर वन, वहां परमोत्साह से 1 मास पर्यंत यहाँ रहे। परस्पर दोनों संबंधियों ने अति हित के मधुर वचन कहे, परस्पर स्तुति महिमा की, सम्मान किए। पुत्री के पिता ने बहुत दान दिया और सभी अपने अपने स्थान को गए। हे शरणिक, जो वस्तु का स्वरूप नहीं जानते और बिना समझे दूसरों के दोष ग्रहण करते हैं, वे महामूर्ख हैं और दूसरों के दोषों से अपने ऊपर दोष आ जाए, ये सब पाप कर्म का फल है। पाप दुखकारी है, पुण्य सूर्य समान ज्योतिकारी है। पर्व 16, अंजना और पवन जय कुमार का मिलन। पवन जय कुमार ने अंजना सुंदरी से विवाह कर ऐसे छोड़ दिया जो कि कभी भी अंजना के सामने तक नहीं देखा। तब वह राजकुमारी अंजना पति के नहीं बोलने से एवं कृपा दृष्टि कर नहीं देखने से अति दुखी हुई। रात्रि में निद्रा नहीं लेती, निरंतर आंखों से आंसू ही बहा करते थे। शरीर शिथिल हो गया। पति से महास्नेह, पति का नाम मन को अति प्यारा लगता। हवा भी पति से लगकर आती तो वह भी प्रिय लगती। पति का रूप तो विवाह मंडप में देखा था, उसी का मन में ध्यान करती और निश्चल नेत्रों से चेष्टा
रहित बैठी रहती, अंतरंग में पति के रूप का ध्यान करती, बाहर भी पति के दर्शन की इच्छा करती, परंतु दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब शोक से बैठी रहती और चित्रपट पर पति का चित्र बनाने का पुरुषार्थ करती, लेकिन हाथों के कंपन से कलम गिर पड़ती। कमजोर हो गया है शरीर, सर्वाभूषण ढीले होकर गिरते जा रहे हैं, लंबी श्वास से कपोल मूर्छा गए हैं। शरीर पर वस्त्रों के भार का खेद करती हुई अपने अशुभ कर्मों की निंदा करती तथा माता पिता को बार बार याद करती। पति की चिंता से शरीर क्षीण होता रहा, दुर्बलता एवं दुखों के कारण मूर्छा आ जाती, चेष्टा रहित होती, आंसुओं के कारण मुख से वचन नहीं निकलते। ऐसी दुखी होती हुई पूर्व उपार्जित कर्मों को दोष देती हुई अपने महल रूपी मंदिर में ही गमन करती हुई मूर्छा खाकर गिर पड़ती। मन के विकल्पों से ऐसा विचार कर अपने मन में ही पति से कहती है, हे नाथ, आपका मनोज्ञ शरीर मेरे मन रूपी हृदय में निरंतर बसा हुआ है, फिर भी मुझे दुख क्यों देते हो? मैंने आपका कुछ भी अपराध नहीं किया, बिना कारण मेरे पर क्रोध क्यों करते हो? अब प्रसन्न हो, मैं आपकी दासी एवं भक्त हूँ, मेरे मन में विषाद को हरो, जैसे अंतरंग में दर्शन देते हो ऐसे बहिरंग में भी देव। मैं हाथ जोड़ विनती करती हूँ, जैसे सूर्य बिना दिन की शोभा नहीं, चंद्रमा बिना रात्रि की शोभा नहीं और दया बिना क्षमा शील संतोष आदि गुणों के बिना विद्या की शोभा नहीं, ऐसी आपकी कृपा के बिना मेरी शोभा नहीं। इस प्रकार मन में बसे हुए पति को बार बार विनय पूर्वक कहती है और बड़े बड़े मोती समान आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। महाकोमल सेज अनेक सामग्री दासी तैयार करती है, परंतु अंजना को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। स्नानादि संस्कार एवं श्रृंगार रहित ही रहती है, कभी भी केशों को संवारती नहीं, केश रूखे पड़े हैं। संपूर्ण क्रिया में रुचि रहित पृथ्वी का रूप हो रही है। प्रति समय आंसुओं के प्रवाह से मानो जल ही हो रहा है, चिंता से अग्नि रूप हो रही है, मोह के योग से ज्ञान ढका जा रहा है। भूमि पर ही बैठी रहती, बैठ जाए तो उठ नहीं सकती और उठ जाए तो बैठ नहीं सकती, उठ जाए तो शरीर को रोक नहीं सकती। सखियों का हाथ पकड़कर गमन करती तो भी पैर अन्य अन्य स्थानों पर गिरते हैं। किसी से बोलने की इच्छा करती परंतु बोल नहीं सकती। पशु पक्षियों के साथ क्रीड़ा करना चाहती तो भी नहीं कर सकती। यह सबसे अलग अकेली बैठी रहती, पति में मन और नेत्र लगाकर बिना कारण पति से अपमान पाया है। उसका एक दिन 1 वर्ष के बराबर बीत रहा है। रानी अंजना की यह अवस्था देख सब परिवार के लोग दुखी हुए। सभी चिंता करते कि बिना कारण अंजना को इतना दुख क्यों हुआ। यह कोई पूर्व उपार्जित पाप कर्म का उदय है। पूर्व जन्म में इसने किसी के सुख में अंतराय किया है, इसलिए यहाँ उसको सुख का अंतराय हुआ है। वायु कुमार तो निमित्त मात्र है, ये बेचारी भोली विवाह कर इसको क्यों छोड़ी? ऐसी सुंदर दुल्हन के साथ देवों समान भोग क्यों नहीं करते? राजकुमारी अंजना ने पिता के घर कभी रंच मात्र भी दुख नहीं देखा, अब यहाँ अशुभ कर्मों के कारण दुख को प्राप्त हुई है। सख्या विचारती है कि हम क्या उपाय करें, हम भाग्य रहित हैं, यह कार्य साध्य नहीं, कोई अशुभ कर्म का कारण है। अब ऐसा दिन कब होगा, यह शुभ मुहूर्त शुभ बेला कब होगी जो प्रीतम प्रिया को समीप लेकर बैठेंगे एवं कृपा दृष्टि कर देखेंगे, मिष्ट वचन बोलेंगे, यही सबको अभिलाषा लग रही है। राजा वरुण से रावण का विरोध हुआ। वरुण महामानी जो रावण की सेवा आज्ञा का पालन नहीं करता, तब रावण ने दूत भेजा तो दूत जाकर वरुण से कहता है कि हे विद्याधरों के स्वामी, जो 3 खंड के स्वामी महाराजा रावण ने आपको आज्ञा दी है, आप मुझे प्रणाम करो या युद्ध की तैयारी करो। तब वरुण ने हंसकर कहा, हे दूत, कौन है रावण, कहाँ रहता है जो मुझे दबा रहा है? मैं इंद्र नहीं हूँ, मैं वैश्रवण नहीं हूँ, मैं यम नहीं हूँ, मैं सहस रश्मि नहीं हूँ, मैं मरुत नहीं हूँ। रावण को देवों के शस्त्र से महागर्व उत्पन्न हुआ है, उसकी सामर्थ्य है तो आए, मैं उसे गर्व रहित करूंगा और तेरी मृत्यु नजदीक है जो हमको ऐसी बात कहता है। तब दूत ने जाकर रावण से सब बातें कही। रावण क्रोध कर समुद्र समान सेना सहित जाकर वरुण का नगर घेर लिया और वे प्रतिज्ञा की कि मैं वरुण को देवों में शस्त्रों के बिना ही वश करूंगा, मारूंगा अथवा बांधूंगा। तब वरुण के पुत्र राजीव, कुंभकर्ण आदि क्रोध पूर्वक रावण के
कटक पर आए। रावण की सेना से वरुण की सेना का महायुद्ध हुआ। तब वरुण की सेना कुछ पीछे हटी। अपनी सेना को हटी देख वरुण राक्षसों की सेना पर आया, काल अग्नि समान भयानक। तब रावण दुर्निवार वरुण को रणभूमि में आता देख रावण भी युद्ध के लिए आया। वरुण के और रावण के आपस में महायुद्ध होने लगा। वरुण के पुत्र खरदूषण से युद्ध करते रहे। तब रावण ने कहा, महाक्रोध से वरुण पर बाण चलाए। तब तक वरुण के पुत्रों ने खरदूषण को पकड़ लिया। तब रावण ने मन में सोचा कि हम वरुण से युद्ध करें और खरदूषण का मरण हो जाए, सो ये ठीक नहीं है, इसलिए संग्राम रोक दिया। जो बुद्धिमान है वे मंत्रणा किए बिना कार्य नहीं करते। तब मंत्रियों ने विचार कर सब देशों के राजा बुलाए, शीघ्र ही पुरुष भेजे और पत्र में लिखा कि आप सब सेना सहित शीघ्र ही आओ। राजा प्रहलाद के पास भी पत्र लेकर दूत आया। तब राजा प्रहलाद ने स्वामी की भक्ति से रावण के सेवकों का सम्मान किया। पत्र माथे पर लगाकर पढ़ा। पत्र में लिखा था कि पातालपुर के समीप कल्याण रूप स्थान में रहने वाला महाक्षेम रूप विद्याधरों के अधिपतियों का पति सुमाली का पुत्र रतन श्रवा, उसका पुत्र रावण आदित्य नगर के राजा प्रहलाद को आज्ञा करते हैं, प्रथम तो आपके शरीर की कुशल पूछे पुण्य समाचार है। हमको सब विद्याधर भूमि गोचरी प्रणाम करते हैं और एक अति दुर्दुभी वरुण पाताल नगर में निवास करता है। वह हमारी आज्ञा से विरुद्ध होकर लड़ने को तैयार है, इसलिए हम उससे युद्ध करने आए हैं। महायुद्ध हुआ। वरुण के पुत्रों ने खरदूषण को जीवित पकड़ा है। तब मंत्रियों ने मंत्रणा कर खरदूषण के मरण की शंका से युद्ध रोक दिया है। खरदूषण को छुड़ाना एवं वरुण को जितना है, इसलिए आप शीघ्र ही आओ, देर मत करो। तुम समान पुरुष कर्तव्य में चूकते नहीं। तब राजा प्रहलाद पत्र के समाचार जान मंत्रियों से मंत्रणा कर रावण के पास जाने के लिए तैयार हुए। राजा प्रहलाद को युद्ध में जाने का समाचार सुनकर पवनजी कुमार ने हाथ जोड़ धरती पर मस्तक लगाकर नमस्कार किया और विनती की कि हे नाथ, मेरे जैसे पुत्र के होते हुए आपको गमन करना युक्त नहीं। पिता पुत्र का पालन करता है तो पुत्र का भी यही धर्म है कि पिता की सेवा करे, और पुत्र सेवा नहीं करते तो जानना कि पुत्र हुआ ही नहीं, इसलिए आपको गमन करना उचित नहीं। मुझे आज्ञा दो। तब पिता ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम बालक हो, अब तक तुमने युद्ध देखा नहीं है, इसलिए तुम यही रहो और मुझे ही जाने दो। तब वायु कुमार बोले, हे तात, मेरी शक्ति का पराक्रम आपने देखा नहीं है। अग्नि की चिंगारी भी संपूर्ण वन को जला सकती है। आपकी आशीष मेरे मस्तक पर है। आपके प्रताप से मैं इंद्र को भी जीतने में समर्थ हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर पिता को नमस्कार किया और स्नान भोजन आदि क्रिया के भाव सहित अरहंत सिद्ध को नमस्कार कर मंगल स्वरूप माता पिता से विदा लेने आया। तब माता पिता ने मंगल के लिए आंसू नहीं निकाले और आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तेरी विजय हो। छाती से लगाकर मस्तक चूमा। राजकुमार पवन भी श्री भगवान का ध्यान कर माता पिता को प्रणाम कर जो परिवार के लोग चरणों में आए, उनको बहुत साहस देकर अति स्नेह से सबको विदा किए। पहले अपना दाहिना पैर आगे रखकर चले। उसी समय जीत की सूचना के लिए दाहिनी भुजा फड़की और लाल कपड़े पहने, मस्तक पर पूर्ण मंगल कलश लेकर खड़ी। उसके ऊपर प्रथम दृष्टि गई खंबे से लगी हुई द्वार पर महादुखी राजरानी अंजना सुंदरी के आंसुओं से नेत्र भर रहे हैं। तांबुल आदि से रहित पति के आशीर्वाद की आशा से खड़ी है, मानो खंबे से बंधी हुई पुतली ही है। राजकुमार की दृष्टि अंजना सुंदरी पर गई। तब क्षण मात्र में दृष्टि संकोच कर क्रोध से बोले, हे दूरी क्षणे, दुखकारी है दर्शन तुम्हारा, इस स्थान से हटो। तेरी दृष्टि बिजली की ज्वाला समान है, सो मैं देख नहीं सकता। अहो बड़े कुल की पुत्री कुलवंती, तुम्हारे में ये ढीठपना, मना करने पर भी निर्लज यही खड़ी रहे। ये पति के अति क्रूर वचन सुनकर भी उसे अति प्रिय लगे, जैसे बहुत दिनों के प्यासे मोर को मेघ की बूंद भी प्यारी लगे। ऐसे ही पति के कठोर वचनों को सुन अंजना अपने मन में अमृत समान जान उन्हें पीती रही। हाथ जोड़ चरणों की ओर देख गदगद मधुर वाणी से धीरे धीरे कहने लगी, हे नाथ, जब
जब आप यहाँ विराजमान थे तब भी मैं वियोग को सह रही थी, परंतु आप निकट थे सो आशा से प्राण कष्ट से भी टिक रहे थे। अब आप दूर पधार रहे हैं, मैं कैसे जीऊंगी? मैं आपके अमृत रूपी वचन की प्यासी हूँ। आप परदेश को गमन करते समय प्रेम से दयालुचित होकर नगर के पशु पक्षियों को भी दिलासा दी। मनुष्य की तो बात सबसे अमृत समान वचन कहे। मेरा मन आपके चरणों में रत है। मैं आपकी अप्राप्ति से अति दुखी हूँ। सो आप दूसरे के मुख से ही मुझे दिलासा दिलाई होती। जब मुझे आपने तजी तब जगत में कोई शरण नहीं, मेरा शरण ही शरण है, मेरा मरण ही शरण है। तब राजकुमार पवनजय ने मुख संकोच कर क्रोध से कहा, मर। तब ये महासती अंजना खेद खिंदुकी होकर धरती पर गिर गई। पवन कुमार अंजना को मूर्छित अवस्था में ही छोड़कर चले गए। बड़ी रिद्धि सहित हाथी पर चढ़ सामंतों सहित गमन किया। पहले ही दिन मान सरोवर पर पहुंचे और सेना सहित वहां विश्राम किया। अपने अपने वाहनों को यथा योग्य स्थानों पर रखकर स्नान भोजन आदि की क्रियाएं की। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।